The question says, if pKb for fluoride ion at 25 degrees Celsius is 10.83, the ionization constant of hydrofluoric acid in water at this temperature is. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्लोराइड आयन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे पीकेबी की हमें वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का वाटर में इस टेम्परेचर पे आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है सबसे पहले हम उसे मेंशन कर लेते हैं। गिवन है हमें यहाँ पे पीकेबी फॉर फ्लोराइड आयन, ये है 10.83। अब pKb जो हमारा होता है ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव ऑफ लॉग kb को, तो दैट मीन्स हम यहाँ से kb कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक दिस। ये जो b है इसको हम थोड़ा सबस्क्रिप्ट में बना देते हैं, तो kb हो जाएगा, ये 10 की पावर में चला जाएगा, माइनस में ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस 10.83। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा kb विल बी इक्वल टू 1.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये जो Kb है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को। अब अगर हम देखें जो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है वाटर में, ये हमारा डिसोशिएट होगा, यहाँ पे डिसोशिएट होकर के ये दे रहा होगा फ्लोराइड आयन, और साथ में यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं जो वाटर के साथ में रिएक्ट करके बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही होगी। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट Ka इंटू Kb विल बी इक्वल टू Kw। Kw जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को, और Ka रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को। तो यहाँ पे इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा Ka विल बी इक्वल टू Kw अपॉन Kb। हमने सिर्फ इसको क्या किया है, रीअरेंजमेंट कर दिया है। तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, इसकी हमें वैल्यू पता है, ये होती है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली 10 टू द पावर माइनस 14 पुट कर सकते हैं। तो Ka विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन Kb जो हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Ka हमारा आ जाएगा 6.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये हमारी जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ। thus the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.